आज के इस वीडियो में मैं एक नई चीज़ के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि इंसुलिन का इतिहास क्या है। द हिस्ट्री ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का नाम हम सभी जानते हैं, मार्केट में भी बहुत मिलता है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, बहुत सारे पेशेंट इस मेडिसिन का यूज करते हैं। लेकिन इंसुलिन सबसे पहले बना कैसे, मार्केट में आया कैसे, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। तो इसके लिए हमें अपने इतिहास में लगभग 100 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन का इतिहास 1921 ईस्वी की है। उस समय जापान में एक 14 साल का लड़का था जो काफ़ी बीमार था और उसका नाम था लियोनार्ड थॉम्सन। थॉम्सन काफ़ी प्रभावशाली परिवार से बिलोंग करता था और वह उसकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसी समय कनाडा में एक रिसर्च चल रहा था और वो रिसर्च था गाय के पैनक्रियाज से फ्लूइड निकालकर उस पे एक मेडिसिन बनाना। तो जब डॉक्टरों को ये बात पता चली तो डॉक्टर, उस समय डायबिटिक का भी आविष्कार नहीं हुआ था, डायबिटिक की भी खोज नहीं हुई थी। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे वे यूरिन को टेस्ट करते थे और टेस्ट करने के बाद अगर यूरिन मीठा लगा तो समझते थे कि इसमें शुगर है, यानी कि यह यूरिन बीमार है। तब उस बच्चे को, उस लड़के को साइंटिस्टों ने उसी गाय के पैनक्रियाज से निकाले गए फ्लूइड देना, इंजेक्ट करना शुरू किया। फिर उन्होंने पाया कि धीरे धीरे वह लड़का ठीक होने लगा और उसके यूरिन में जो शुगर की मात्रा थी वह कम होने लगी। तब 1922 ईस्वी में जाकर साइंटिस्टों ने इसका नाम इंसुलिन दिया और उन्होंने कहा कि यह बच्चा डायबिटीज से पीड़ित है। फिर विश्व में इस बात की तहलका मच गई, बहुत सा हंगामा हुआ कि आखिर में ऐसी बीमारी आई जिसका खोज हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी नई चीज़ की खोज होती है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। इस पर अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिका की फार्मा कंपनी एलाई लिली, जो आज भी मार्केट में मौजूद है, उन्होंने इससे इंसुलिन बनाना सबसे पहले शुरू किया, गाय के पैनक्रियाज से और सुअर के पैनक्रियाज से। हालांकि उस बच्चे की 26 साल की उम्र में मौत हो गई, यानी कि इंसुलिन के ऊपर वह बच्चा मात्र 14 साल जिंदा रहा। उसके बाद सारे विश्व में जापान, चाइना, ब्रिटेन, अलग अलग देश, अलग अलग फार्मा कंपनी इस पर मेडिसिन बनाना शुरू किए। लेकिन उनका जो इंसुलिन का सोर्स था, वो सोर्स जो था वो गाय और सुअर ही था। लेकिन गाय और सुअर डिफरेंट कंपनी इस पर बनाती थी इंसुलिन, लेकिन उसके प्यूरिफिकेशन की उतनी गारंटी नहीं थी कि यह कितना प्योर है। चार्ल्स इवांस ह्यूग्स एक यूएस की पहली लेडी थी
चार्ल्स इवांस ह्यूग्स यूएस की एक पहली लेडी थी जिनकी मौत 73 साल की उम्र में हुई और वो लगभग 46 साल इंसुलिन पर जिंदा रहे और इस बीच में उन्हें लगभग 48,000 इंसुलिन इंजेक्ट किया गया। अब जगह जगह इंसुलिन बनने लगे और प्यूरिफिकेशन की गारंटी नहीं थी, तो इस बीच कई कंपनी ने मिलकर, जिसमें 3 बड़ी कंपनियों के नाम है एलाई लिली, नोवार्टिस और एक और कंपनी है, जिन्होंने मिलकर इस रिसर्च करना शुरू किया क्योंकि प्यूरिफिकेशन के लिए। और जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इंसान के बॉडी का जो इंसुलिन है वो गाय के इंसुलिन से डिफरेंट है और गाय का जो इंसुलिन है वो सूअर के इंसुलिन से डिफरेंट है। यानी कि ह्यूमन बॉडी के इंसुलिन का जो डीएनए है वह गाय के बॉडी के डीएनए को मैच नहीं कर रहा था, यानी कि प्यूरिफिकेशन में दिक्कत है। फिर क्या हुआ कि 1980 तक हर कंपनी के लिए इंसुलिन बनाने का जो सोर्स था वो सोर्स एनिमल सोर्स ही था। लेकिन 1982 ईस्वी में एक टेक्नोलॉजी की क्रांति आई जिसको हम डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये डीएनए टेक्नोलॉजी की क्रांति इतनी बड़ी हुई कि साइंटिस्ट ने डीएनए को ही एडिट करना शुरू किया और उन्होंने माइक्रोब्स के डीएनए को एडिट करके इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। अब माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने पेशाब में पाए जाने वाले इकोलाई नामक बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया के जीन में इंजेक्ट किया। यानी कि वो बैक्टीरिया था इकोलाई और ईस्ट, क्योंकि शुरू में ये कहा जाता था कि इंसुलिन प्रोटीन से बनता है, फिर बाद में आया कि नहीं, इंसुलिन प्रोटीन से नहीं, इंसुलिन अमाइनो एसिड से बनता है। लेकिन साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ह्यूमन इंसुलिन के जीन को बैक्टीरियल जीन में इंजेक्ट किया और उन्होंने पाया कि बैक्टीरियल जीन उस इंसुलिन का फॉर्मेशन बड़े मात्रा में करने लगे। यानी कि इकोलाई और ईस्ट नामक बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करने लगे। उसके बाद उस बैक्टीरिया से इंसुलिन को निकालकर बोतल में भर के बाजार में बिक्री किया जाने लगा। इस तरह से इंसुलिन मार्केट में आया और हम लोगों को जीवन रक्षक मेडिसिन बन गया। डॉक्टर बेंटिंग एंड प्रोफेसर जे.जे.आर. मैकडॉवेल्स को इस ऐतिहासिक खोज के लिए 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज से नवाजा गया और उन्होंने जाते जाते इस विश्व को डायबिटिक पेशेंट को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थमा कर गए। इस तरह का अद्भुत जानकारी पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास लेकर आता रहूं। अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज हमने आप लोगों के सामने
इंसुलिन की एक छोटी सी कहानी बताई कि इंसुलिन आखिर आता कहाँ से है, सबसे पहले इसका इतिहास क्या था और इंसुलिन को सबसे पहले किसने बनाया, किस पेशेंट पर यूज हुआ, कौन सा पेशेंट कितने दिनों तक, कितने सालों तक इंसुलिन के यूज से जीवित रहे, इन सारी बातों पे हमने प्रकाश डाला।